नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जीवन साथी। पंकज कचहरी से शाम को वापस आया और अपने पैतृक मकान में चला गया, जो शहर से 4 किलोमीटर दूरी पे था। जब यह मकान बना तब वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, पर आजकल तो वहाँ अच्छी खासी कॉलोनी बस गई है। पर समय के साथ साथ अभी वहाँ शहर की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है। मकान छोटा था, पर पंकज के रहने के लिए पर्याप्त था। एक कमरा और आंगन नीचे तथा एक कमरा किचन के साथ ऊपर था। ऊपर वाले कमरे के साथ एक बड़ी सी बालकोनी बनी थी। बालकोनी पर सामने वाली सड़क दूर तक दिखाई देती थी, इसलिए जब भी पंकज शाम को कचहरी से लौटता तो शाम की चाय लेकर उसी बालकोनी में बैठ जाता और दूर से आई हुई सड़क को निहारता था। यह बात उसकी आदत में शुमार हो गई थी। पंकज की उम्र लगभग 40 साल की थी, पर उसने अब तक शादी नहीं की थी। ये भी कह सकते हैं कि अभी तक उसे शादी की कमी महसूस नहीं हुई थी। पंकज का पूरा परिवार एक बस दुर्घटना में मर गया था, जिसमें उसके माता पिता और एक बहन थी। तब पंकज ग्रेजुएशन में था। उस दुर्घटना के बाद पंकज काफ़ी अकेला हो गया था और ज़रूरत से ज़्यादा शांत भी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने वकालत की पढ़ाई पूरी की और बनारस में वकालत करने लगा। हालांकि उसकी वकालत की आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर पंकज के लिए पर्याप्त थी। विरासत में पंकज को वही एक घर और उसकी माँ के कुछ गहने मिले थे। रोज़ की तरह पंकज आज भी चाय लेकर अपने बालकोनी में बैठा हुआ था और सड़क को निहार रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। पंकज ने अपना मोबाइल उठाया और बोला, हाँ सुमित, कैसे याद किया भाई? यार, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम आज आमंत्रित हो। रात का खाना घर से खाकर जाना। हालांकि पंकज का बहुत मन तो नहीं था, पर फिर भी उसने अनवाने मन से हाँ बोल दिया। उसके बाद वह फिर बालकनी में बैठ गया और सामने वाली सड़क को देखने लगा। तन्हाई उसके घर में ज़्यादा थी या उसके दिल में, ये कहना मुश्किल था। कुछ देरी बालकनी में बैठने के बाद पंकज घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर अपनी बाइक पर सुमित के घर की ओर चल दिया। सुमित के घर उसी के साथ वकालत करने वाले लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। रात के करीब 10 बजे वह सुमित के घर से लौटा। उसकी बाइक सड़क पर तेज़ी से दौड़ रही थी। ठंड की वजह से सड़क पर आदमियों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। अचानक पंकज क्या देखता है कि उसकी बाइक के सामने एक लड़की आ गई। ब्रेक लगाते लगाते लड़की को बाइक का पहिया लग जाता है और लड़की सड़क पर गिर जाती है। पंकज ने तुरंत बाइक रोकी और लड़की के पास गया। लड़की के पैर पे मामूली सी चोट आई थी। उसने लड़की को पकड़कर उठाया और बोला, मैडम, आपका ध्यान कहाँ था? मैं लगातार हॉर्न दिए जा रहा हूँ, आप उसे सुन ही नहीं रही हैं। लड़की ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था। पंकज ने कहा, चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उस लड़की ने कहा, नहीं, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। पंकज ने कहा, ज़रूरत है, यह ठंड की चोट है, अभी मालूम नहीं पड़ रही है, रात में आपको दिक्कत हो सकती है, बिना वजह आपके घर वाले परेशान होंगे। उस लड़की ने उत्तर दिया, घर वाले नहीं हैं। पंकज ने कहा, तब तो आपको ज़रूर मेरे साथ चलना चाहिए डॉक्टर के पास। इसके बाद पंकज के आग्रह करने पर लड़की पंकज के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गई। डॉक्टर ने उसकी मामूली मरहम पट्टी करके छोड़ दिया। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर पंकज ने लड़की से पूछा, आपको कहाँ छोड़ दूँ? लड़की ने कहा, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पर वह यहाँ से बहुत दूर है। मैं पास ही के पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज बच्चों का वार्षिक उत्सव था, इसलिए मुझे लौटने में काफ़ी देर हो गई। अब पता नहीं हॉस्टल तक मुझे कोई सवारी मिलेगी कि नहीं। पंकज ने कहा, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? लड़की ने कहा, नहीं, बोलिए। पंकज, मेरा घर पास में ही है और मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। आप चाहो तो आज की रात आप मेरे साथ मेरे घर में गुजार सकती हो। वैसे भी डॉक्टर ने आपको आज की रात एहतियात बरतने को कहा है। लड़की सोचने लगी। पंकज ने कहा, देखिए, रात काफ़ी हो चुकी है, ठंड बढ़ती जा रही है और रास्ता सुनसान होता जा रहा है, और आप कह चुकी हैं कि आपका हॉस्टल यहाँ से काफ़ी दूर है। अब आप चुपचाप मेरे घर चलिए। मैं पेशे से एक वकील हूँ, आप मेरा विश्वास करिए, आपको तनिक भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़की ने एक बार सड़क पर निगाहें दौड़ाईं, जो लगभग सुनसान हो चुकी थी, और उसके बाद हामी भर दी। पंकज ने लड़की से कहा कि आप पीछे बैठ जाइए। इसके बाद पंकज ने बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में पंकज ने लड़की से पूछा, अगर आपको कोई कष्ट ना हो
तो क्या आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? लड़की ने कहा, रश्मि। मेरा नाम पंकज है। इसके बाद पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। घर पहुंचकर पंकज ने रश्मि से कहा, आप नीचे के कमरे में आराम से लेट जाओ। मेरे सोने का कमरा ऊपर है। अगर आपको रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे पुकार लीजिएगा। इसके बाद शुभ रात्रि कहकर पंकज ऊपर चला गया। पंकज कमरे में आकर अपना नाइट सूट पहने और कुर्सी लेकर बालकोनी में बैठ गया और उसी सुनसान रास्ते को निहारने लगा। थोड़ी देर बाद रश्मि ने पीछे से आवाज़ दी, सुनिए। पंकज ने झटके से पीछे की ओर देखा और बोला, क्या बात है, कुछ चाहिए? रश्मि ने कहा, मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा है। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपके कमरे में ज़मीन पर सो जाऊं। बात दरअसल ये है कि मैं हॉस्टल में कभी अकेले नहीं सोई हूँ। पंकज ने असहाय दृष्टि से एक बार रश्मि को देखा और बोला, ठीक है, आपको ज़मीन पर सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं फोल्डिंग चारपाई डाल देता हूँ। और फिर रश्मि चारपाई पर सो गई। एक बार फिर राजेश चाय लेकर बालकोनी में बैठ गया और सुनसान रास्ते को देखने लगा। काफ़ी देर बाद पंकज बालकोनी से उठकर कमरे में आया, इस उम्मीद से कि अब तक रश्मि सो चुकी होगी, पर क्या देखता है कि रश्मि जाग रही थी और छत को देख रही थी। पंकज, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कहीं मुझसे डर तो नहीं लग रहा है? रश्मि ने कहा, नहीं, आपने मेरी इतनी सहायता की है तो आपसे डर कैसा? और इतने दिनों में मैं आदमी को पहचानना सीख गई हूँ। रश्मि ने पंकज से पूछा, क्या बात है, आप घर में अकेले क्यों रहते हैं? कहाँ है आपका परिवार? पंकज ने कहा, हाँ, मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। एक एक्सीडेंट में मेरे सारे परिवार की मृत्यु हो गई थी, तब से मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। रश्मि ने पूछा, लेकिन आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पंकज ने कहा, मेरा सब कुछ एकाएक समाप्त हो गया, शायद इसलिए अब मुझ में कुछ खोने की हिम्मत नहीं है। पंकज ने कहा, और तुम अपने बारे में बताओ। रश्मि ने कहा, आपको अपनों का साथ कुछ समय तक मिला भी है, मुझे तो अभी तक कोई अपना मिला ही नहीं। मैं बचपन से अनाथ हूँ। कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं अनाथालय में रही हूँ। कुछ दिनों पहले ही जब मुझे पब्लिक स्कूल में टीचर की नौकरी मिली तो मैं अनाथालय छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल में रहने आ गई और अभी मेरा स्थायी पता गर्ल्स हॉस्टल ही है। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया अपनों का प्यार। आपके पास सब कुछ था जो आपसे छीन लिया गया और मेरे पास कभी खोने के लिए कुछ था ही नहीं। बस आप में और मुझ में इतना ही अंतर है। आपने आज इतनी हमदर्दी दिखाई तो मैंने अपना दुख आपसे कह दिया, अन्यथा मैंने कभी किसी से अपने मन की बात नहीं की। पंकज ने कहा, चलो अच्छा ही है, अनजाने में ही सही तुम्हारा मन हल्का तो हुआ। चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। इसके बाद पंकज ने कमरे की लाइट बंद कर दी और पलंग पर आकर लेट गया, पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। रश्मि की बातों ने शायद उसके प्रति हमदर्दी पैदा कर दी थी। कुछ समय के लिए ही सही पंकज अपनी परेशानी को भूलकर रश्मि के बारे में सोच रहा था। सुबह के अलार्म के साथ पंकज और रश्मि दोनों की ही नींद टूटी। पंकज ने रश्मि के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद पंकज रश्मि को ऑटो तक छोड़ने गया। ऑटो में चढ़ने से पहले पंकज ने रश्मि से कहा, रश्मि, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या तुम अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? रश्मि मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं। इसके बाद ऑटो चल पड़ा। पंकज और रश्मि एक दूसरे को देखते रहे। पंकज घर में लौटा और कचहरी जाने के लिए तैयार होने लगा। कचहरी से लौटने के बाद वह चाय लेकर बालकोनी में बैठ गया, पर आज उसका ध्यान सड़क पर ना होकर रश्मि की तरफ था। पूरे दिन कचहरी में भी उसका ध्यान रश्मि की तरफ ही था। पता नहीं क्यों उसे रश्मि के प्रति एक आकर्षण सा महसूस हो रहा था। एक नज़र उसने मोबाइल में रश्मि के नंबर पर डाली और रश्मि का नंबर डायल कर दिया, पर उसने उसे तुरंत ही काट दिया। उसके बाद में शाम को बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। बाहर खाना खाने के बाद पंकज घर लौटा, पर ना जाने क्यों रश्मि का ख्याल उसके जहन से उतरा ही नहीं था और उसने रश्मि का नंबर डायल कर दिया। रश्मि ने फ़ोन उठाया। राजेश बोला, रश्मि, अब तुम्हारा पैर कैसा है? रश्मि ने कहा, बेहतर है। रश्मि ने कहा, आप कैसे हैं? आज का आपका दिन कैसा बीता? राजेश ने कहा, ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया? राजेश ने कहा, हाँ, खाना बाहर से खाकर आया था। और तुमने खा लिया? रश्मि ने कहा, मैं खाना थोड़ा लेट खाती हूँ। इसके बाद फ़ोन पर एक शांति सी छा गई। कुछ देर बाद रश्मि ने कहा, अच्छा फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। बातचीत के बाद पंकज की बेचैनी और बढ़ गई।
वह कभी बालकोनी में टहलता, कभी कमरे में टहलता, पर उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आंखें बंद करते ही उसे रश्मि का चेहरा ध्यान में आ जाता था। इसी कश्मकश में कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। अचानक पंकज की नींद मोबाइल की रिंग से टूटी तो देखा 2 बज रहे थे। मोबाइल पर नज़र डाली तो देखा कि रश्मि का नंबर फ्लैश हो रहा था। राजेश ने आंख मलते हुए रश्मि का फ़ोन उठाया और बोला, रश्मि कि तुम इस वक्त फ़ोन कर रही हो, तबीयत ठीक तो है? रश्मि बोली, पंकज तबीयत तो ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही है। पंकज ने पूछा, क्यों? रश्मि ने कहा, पता नहीं। पंकज ने मजाक में कहा, कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही है? रश्मि ने कहा, यही बात है। पंकज ने कहा, और मेरी याद क्यों आ रही है? रश्मि ने फिर जवाब दिया, पता नहीं। पंकज ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की घटना के बाद तुम मुझे पसंद करने लगी हो? हाँ, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, पर अब ये मत पूछना क्यों। सारी बात पूछी नहीं जाती, कुछ बातें समझी भी जाती हैं। पंकज ने कहा, रश्मि ऐसा करते हैं कि कल तुम स्कूल बंद होने के बाद मेरे घर चली आना, बाकी बातें हम कल ही करेंगे। और हाँ, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। रश्मि ने कहा, मेरा बस चलता तो मैं अभी चली आती। पंकज ने हंसते हुए कहा, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ, शुभ रात्रि। दूसरे दिन शाम को रश्मि पंकज के घर आई। रश्मि और पंकज बालकोनी में बैठे एक दूसरे को देखते रहे। पंकज बोला, अब बताओ मुझे क्यों पसंद करने लगी हो? रश्मि ने पूछा, पंकज के आप भी मुझे पसंद करने लगे हैं? पंकज ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे इंतज़ार में मैं 1 घंटे तक सड़क निहार रहा हूँ। रश्मि ने पंकज का हाथ पकड़ा और बोली, पंकज पिछली रात जो तुमने मेरे साथ हमदर्दी दिखाई वह मुझे आज तक किसी से नहीं मिली। तुम में कुछ तो बात है जो मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रही हूँ। पंकज, मेरी ज़िंदगी में ठहराव ला दो। मैं लक्ष्यहीन होकर आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं तुम्हारी हमसफ़र बनना चाहती हूँ। पंकज ने कहा, रश्मि तुम नहीं जानती हो तुम मुझे कितनी खुशी देने जा रही हो। मैं तुमको अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ, हम कल ही कोर्ट में शादी कर लेंगे। पंकज ने रश्मि का हाथ अपने हाथ में लिया और रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे। पंकज ने कहा, लेकिन मेरे में एक कमी है। रश्मि ने कहा, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। अरे सुनो तो सही, मेरी और तुम्हारी उम्र में काफ़ी फासला है। कहा मैं 40 का और तुम 25 साल की। रश्मि ने कहा, प्यार का उम्र के फासले से क्या मतलब? इतनी हमदर्दी तो आज तक मेरी उम्र वालों ने कभी नहीं दिखाई। रश्मि ने पंकज से कहा, मैं ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ। पंकज ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन पंकज और रश्मि ने शादी कर ली और उनका वैवाहिक जीवन चल पड़ा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। इधर रश्मि ने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली थी और एक बच्चे की माँ भी बन गई। बच्चे का नाम उन्होंने प्यार से अंश रखा। अंश के आने से घर में बाहर आ गई। पंकज का पारिवारिक जीवन समय के साथ साथ और अच्छा होता चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।